गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट पद्य पाठ 1 विनय के पद, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पाठ में 3 पद हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिए गए हैं। बच्चों, थोड़ा हम इसके केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालेंगे। तुलसीदास जी ने मानव जीवन की सार्थकता को राम की भक्ति में ही अनुभव किया है। उन्होंने संसार में अनुरक्त अर्थात जो संसार में लीन हैं, उनके जीवन की निरर्थकता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संसार भ्रमात्मक है। मनुष्य इसी भ्रम में फंसकर अपनी शक्तियों को नष्ट करता रहता है और अंत में जीवन का कोई विशेष या विशिष्ट फल प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान के चरणों में अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित करके ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। विनय पत्रिका से संकलित प्रस्तुत पदों में तुलसीदास जी ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसी सत्य को प्रकट किया है। प्रिय विद्यार्थियों, पद को समझने एवं व्याख्या समझने के पहले पद को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और फिर उसकी व्याख्या समझेंगे। पद की व्याख्या 4 चरणों में तैयार करेंगे। तो पहले चरण में संदर्भ, दूसरे चरण में प्रसंग और तीसरे चरण में व्याख्या समझेंगे तथा अंतिम चौथे चरण में हम विशेष या काव्यगत विशेषताएं तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संदर्भ समझेंगे। बच्चों, संदर्भ के लिए पाठ का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम और रचयिता का नाम अनिवार्य होता है। तो लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब हम प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रभु श्री राम के प्रति तुलसीदास जी की अनन्य भक्ति एवं प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। और अब हम समझेंगे प्रथम पद, पहले पद की व्याख्या। जैसा कि ऊपर पहले पाठ का नाम है विनय के पद। विनय के पद में विनय का जो अर्थ है विनम्रता, प्रार्थना, और प्रार्थना में विनम्रता होती है। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की है, उनके चरणों में भक्ति का संदेश दिया है। तो पहला पद है, सबसे पहले हम इसे गाकर पढ़ेंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जगे, काको नाम पतित पावन जगे, केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी
चरण तुम्हारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़े। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़े। जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब। माया बेवस बेचारे। तुलसीदास जी फिर कहते हैं जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। अंतिम पंक्ति में अपना सर्वस्व तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहा कहा अपनों पौहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तो इस तरह हमने पद को बड़े सुंदर ढंग से पढ़ने का प्रयास किया और अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो पहली लाइन में जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, इसमें जो तजी शब्द है इसके अर्थ समझने से ही पूरी लाइन का अर्थ समझ में आ सकता है। यदि हम तजी का अर्थ समझेंगे, संस्कृत में त्यज धातु होती है जिसका अर्थ होता है त्याग कर, छोड़कर। उससे यह तजी शब्द बना है। तो तजी शब्द का अर्थ होता है छोड़कर, त्याग कर। चरण तुम्हारे, तुम्हारे चरणों को। जाऊं कहाँ, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं मैं कहाँ जाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। हे ईश्वर, मैं आपके अतिरिक्त किस देवता के चरणों में जाऊं। मैं प्रभु श्री राम के चरणों को छोड़कर उनके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर निवास नहीं करना चाहता हूं। मैं तो आपके चरणों में ही निवास करना चाहता हूं। तो जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, स्पष्ट होता है तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र निवास नहीं करना चाहता हूं। अगली पंक्ति है काको नाम पतित पावन जग। काको अर्थात कौन, काको नाम पतित, ऐसा संसार में किसका नाम है। जग का अर्थ संसार है, इसमें जग शब्द दिया है। जग का अर्थ संसार है। संसार में ऐसा कौन देव है जो पापियों का उद्धार करता हो। पतित अर्थात पापी, पावन अर्थात पवित्र या उद्धार करना। संसार में ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है जो समस्त पापियों का उद्धार करने वाला हो। हमारे प्रभु श्री राम पापियों का भी उद्धार करते हैं। के ही अति दीन प्यारे, इस लाइन में, इस पंक्ति में लिखा है के ही अति दीन प्यारे। संसार में दीनहीनों से कोई प्रेम नहीं करता है, उनका ध्यान कोई नहीं रखता है। हमारे प्रभु श्री राम दीनहीनों से भी प्रेम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अगली पंक्ति है खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। यहाँ देखो सुर का अर्थ देवता है, कवन का अर्थ कौन है, जवन का अर्थ राक्षस है।
तो ऐसा संसार में कौन देव है? ऐसा संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है जो सबका उद्धार करने वाला हो। हमारे प्रभु श्री राम हैं जो सबका उद्धार करते हैं। खग पक्षी का उद्धार करते हैं, मृग हिरण का उद्धार करते हैं, शिकारी का उद्धार करते हैं, पत्थर पाषाण का उद्धार करते हैं, बिटप वृक्ष का उद्धार करते हैं, जड़ मूर्ख का भी उद्धार करते हैं। तुलसीदास जी सभी का उद्धार करते हैं। संसार में ऐसा कोई देवता नहीं है जो सबका उद्धार करने वाला हो। प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जो सबका उद्धार करते हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुज, मनुष्य सब माया के वशीभूत हैं। तुलसीदास जी ने इसमें कहा है कि ऐसा कौन देव है जो सबका उद्धार करता हो। प्रभु श्री राम ऐसे हैं जिन्होंने सबका उद्धार किया है। पक्षी, हिरण, शिकारी, पत्थर, वृक्ष, जड़, राक्षस आदि सभी का उद्धार करते हैं। अब अगली पंक्ति में तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपना वो हारे। तिनके यानी उनके हाथ, कहा अपना वो हारे, अपना वो माने अपनापन। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके सामने अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। अब अगले चरण में हम विशेष समझेंगे। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पद में शांत रस है। अब जहाँ शांत रस होता है वहाँ माधुर्य शब्दगण होता है। इसमें माधुर्य शब्दगुण हैं। हटी हटी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यह गेय पद है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद है ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी ने इस पद में मानव मन की मूर्खता का वर्णन किया है। ये जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मनुष्य का मन मूर्ख बताया है तुलसीदास जी ने। अब मनुष्य का मन मूर्ख क्यों है, मनुष्य मूर्ख क्यों है, आगे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि तुलसीदास जी ने मन को मूर्ख बताया है और उनका मन मूर्ख क्यों है। ऐसी मूढ़ता या मन की, या मन की, इस मन की, ऐसी मूढ़ता, ऐसी मूर्खता है। अर्थात तुलसीदास जी ने मनुष्य के मन को मूर्ख कहा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन मूर्ख क्यों है। मनुष्य का मन मूर्ख है और आगे बताते हैं कि उनका मन मूर्ख क्यों है। परिहरि राम भक्ति सुर सरिता। इसमें परिहरि का अर्थ है छोड़कर, राम भक्ति, राम की भक्ति, सुर सरिता, सुर सरिता, सुर मतलब देव, सरिता नदी, और गंगा नदी को सुर सरिता कहा है। पवित्र नदी है, देवताओं की नदी है, इसलिए उसे सुर सरिता कहा है। आस करत, आशा करना, ओस कन की, ओस की। मनुष्य का मन राम की भक्ति रूपी पवित्र गंगा नदी को छोड़कर ओस की बूंदों से प्यास बुझाने की आशा करता है, जिससे कभी मनुष्य का मन तृप्त नहीं होता। अगली पंक्ति, धूम समूह निरख चातक ज्यों, धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसित जान मति घन की। धूम समूह, धुएं का समूह, निरखी अर्थात देखकर, जातक, चातक पक्षी, ज्यों जिस प्रकार,
तृषित तृष्णा, प्यास से व्याकुल, जानी समझकर, मति इसका अर्थ बुद्धि से है, घन का अर्थ बादल से है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी धुएं के समूह को बादल समझकर प्यास से व्याकुल होकर पानी की तृष्णा में उसकी ओर लगातार अपलक दृष्टि से, उसकी ओर मतलब धुएं की ओर अपलक दृष्टि से निहारता रहता है, देखता रहता है। नहीं तहाँ शीतलता ना वारी, पुनि हानि होत लोचन की। नहीं तहाँ ना तो शीतलता अर्थात शीतलता, ना वारी ना जल। संस्कृत में भी वारी शब्द है जिसका अर्थ होता है जल, तो यहाँ वारी का अर्थ जल है। पुनि फिर हानि होत, हानि होना, क्षति होना। लोचन का अर्थ नेत्र। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे उसे ना तो शीतलता प्राप्त होती है और ना जल प्राप्त होता है, बल्कि नेत्रों को क्षति पहुंचती है, उसके नेत्रों को हानि होती है। अगली पंक्ति है, ज्यों गज कांच बिलोक, ज्यों गज कांच बिलोक, सैन जल छाए आपने तन की। ज्यों गज कांच बिलोक, अब इसमें गज शब्द का अर्थ है फर्श या भूमि, कांच का अर्थ कांच है, बिलोकी का अर्थ देखकर है, सैन का अर्थ बाज है, जड़ का अर्थ मूर्ख है। तो मूर्ख बाज, सैन जड़ मतलब मूर्ख बाज, छाए परछाई या छाया, आपने तन की अपने शरीर की। टूटत अति आतुर, टूटत अति आतुर, टूटत का अर्थ होता है प्रहार करना। अति आतुर अति व्याकुल होना, आहार बस भूख से व्याकुल होना, आहार के बसीभूत होकर। क्षति का अर्थ हानि, विसारी का अर्थ भूलना और आनंद का अर्थ मुख। ज्यों गज कांच बिलोक सैन जल छाए आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनंद की। तुलसीदास जी कहते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, जिस प्रकार मूर्खबाज भूमि में जड़े हुए कांच में अपने शरीर की परछाई अर्थात छाया देखकर भूख से व्याकुल होकर उस पर प्रहार करता है और परिणाम उसके मुख को ही हानि होती है। अगली लाइन है, कहाँ लो कहो कुचाल कृपा निधि। कहाँ लो कहो कुचाल कृपा निधि। कृपा निधि ईश्वर को कहा गया है, कृपा के निधान है, भंडार है। कृपा निधि कृपा का भंडार है, कृपा निधि ईश्वर से कहा गया है। तो हे ईश्वर कहाँ लो, कहाँ तक कुचाल इस कुचक्र का, मनुष्य के इस कुचक्र का कहाँ तक वर्णन करूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस कुचक्र का वर्णन करने में असमर्थ हूं, मैं अपने शब्दों में कुचक्र का वर्णन नहीं कर सकता। जानत हो गति जन की, हे ईश्वर आप मनुष्य की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। गति का अर्थ स्थिति है, जन का अर्थ मनुष्य है। तुलसीदास जी कहते हैं जानत हो गति जन की, हे ईश्वर आप उसकी स्थिति गति को आप अच्छी तरह समझते हैं। एक बार पुनः इसी लाइन की व्याख्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मैं इस कुचक्र का कहाँ तक वर्णन करूं, और फिर आप मनुष्य की स्थिति से भली भांति परिचित हैं, इसलिए
मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। अगली लाइन, अगली पंक्ति, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, हरहु दुसह दुख, हरहु हरण करना, नाश करना, दुसह असहनीय कष्ट, जिस कष्ट को सहा ना जा सके, दुसह असहनीय कष्ट। हे ईश्वर, आप मेरे असहनीय कष्ट को दूर कीजिए। करहु लाज निज पन की, निज का अर्थ अपना, पन का अर्थ प्रतिज्ञा, प्रण। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी लाज रखते हैं। आपका यह प्रण है। ऐसा लगता है कि आपने प्रतिज्ञा की है या प्रण लिया है अपने भक्तों की रक्षा करने का, इसलिए मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे असहनीय कष्ट को दूर कीजिए। अब हम विशेष की ओर चलते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। यह गेय पद हैं। इसमें रूपक अलंकार है, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता। पद की दूसरी लाइन में परिहरि राम भक्त सुर सरिता, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धूम समूह निरख चातक ज्यों, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ज्यों गज कांच बिलोक सैन, जड़ छाए आपने तन की, इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब हम विनय के पद, तीसरा पद पढ़ेंगे। इस पद में तुलसीदास जी ने अज्ञानता को छोड़कर, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शेष जीवन राम की भक्ति में लीन होने का वर्णन किया है। पद की पहली पंक्ति, अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब लो नसानी, अब तक जो नष्ट किया है, अब ना नसे हो, अब नष्ट नहीं करूँगा। नसानी नष्ट करना, ना नसे हो नष्ट ना करना, अर्थात अबलो नसानी, अबलो मतलब अब तक जो समय नष्ट किया है, अब ना नसे हो, अब मैं अपने समय को नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा, राम की कृपा से, भव संसार, निशा का अर्थ रात्रि, सिरानी का अर्थ व्यतीत होना। राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई है। जागे पुनि ना डसे हों, पुनि का अर्थ फिर जागे, जागृत होना, और ना डसे हों मतलब उसका अर्थ है वशीभूत होना। अब मैं उसके वशीभूत नहीं होऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई है, नष्ट हो गई है, और अब मैं जाग गया हूँ। अब मैं सांसारिक प्रपंचों में उलझकर समय नष्ट नहीं करूँगा, फिर से वशीभूत नहीं होऊंगा। जागे पुनि ना डसे हों, अब मैं फिर से उसमें नहीं उलझूंगा, समय नष्ट नहीं करूँगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते ना खसे हों। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम, यहाँ पायो नाम से तात्पर्य राम नाम से है।
चारु का अर्थ सुंदर है। राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि, चिंतामणि उर कर ते ना खसे हों। उर का अर्थ हृदय है, कर का अर्थ हाथ है, ते ना खसे हों, ते उसे ना खसे उसे गिरने नहीं दूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर कर ते ना खसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि को, क्योंकि इसमें चारु शब्द दिया है इसलिए सुंदर भी जोड़ना होगा, सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और अब मैं उसे अपने हृदय रूपी हाथ से, हृदय रूपी रूपक अलंकार है, उर कर हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। ऊपर वाली लाइन में तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं अपने समय को अब नष्ट नहीं करूंगा, अब तक जो समय नष्ट किया है अब नष्ट नहीं करूंगा। उन्हें राम नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई है और वे उसे अब अपने हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। अगली पंक्ति में परवश जान हंसो इन इंद्रिन, परवश जान हंसो इन इंद्रिन निज वश हुए ना वस्यों। परवश पराधीन, जानी समझकर, हंस्यो हंसना, उपहास करना, इन इंद्रिन इन इंद्रियों ने निज अपने बस हुए, बस में होना। वे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक मेरा मन इंद्रियों के अधीन था, इंद्रियों के बस में था, इसलिए इन इंद्रियों ने मेरा बहुत उपहास किया, किंतु अब मैंने मन को अपने बस में कर लिया है, अब हंसने उपहास करने का अवसर नहीं दूंगा। अगली लाइन है, पंक्ति है, मन मधुकर पनके तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। मन मधुकर, इसका अर्थ है मन रूपी भंवरा, पन का अर्थ है प्रतिज्ञा, तुलसी रघुपति पद कमल बसे, और इसमें पद कमल शब्द का अर्थ है चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण। तुलसीदास जी प्रण करके कहते हैं, पन शब्द दिया है प्रण करके, मन मधुकर पन के, पन का अर्थ प्रण करके। तुलसीदास जी प्रण करके कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भंवरे को प्रभु श्री राम के चरण कमलों में बसाऊंगा, कमल रूपी चरणों में लगाऊंगा, अर्थात प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा, ईश्वर भक्ति करूंगा। इस पद का विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति की बात की गई है, शांत रस है, माधुर्य शब्द गुण है, रूपक अलंकार राम कृपा भव निशा सरानी, और मन मधुकर पन के तुलसी, इसमें रूपक अलंकार है और यह पद गेय है।